इस संसार में सबसे गहरी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। गौतम बुद्ध के धम्म से प्रेरित एक ऐसी कथा जो केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो आइए मौन की इस कथा में प्रवेश करें, जहां शांति स्वयं चलकर आपके पास आएगी। कर्म के चक्र से मुक्ति कैसे पाए? बुद्ध का मार्ग, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मैं कर्म के इस अंतहीन चक्र से थक चुका हूं। मैं जन्म लेता हूं, जीता हूं, दुख भोगता हूं, मरता हूं, फिर वही चक्र दोहराता है। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी भूमि से एक बीज उठाया और बोले, देखो इस बीज को। यदि इसे भूमि में बोया जाए, जल और धूप मिले, तो यह वृक्ष बन जाएगा, फल देगा, बीज देगा और चक्र चलता रहेगा। फिर बुद्ध ने बीज को अपनी हथेली पर रखकर कहा, पर यदि इसे न बोया जाए तो यह चक्र कहां होगा? युवक बोला, नहीं होगा। बुद्ध बोले, कर्म भी ऐसे ही है। जब तक तुम इच्छा रूपी भूमि में कर्म रूपी बीज बोते रहोगे, चक्र चलता रहेगा। जब तुम इच्छा को त्याग दोगे, तब कर्म निष्फल हो जाएगा, तब चक्र टूटेगा। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, करना तो होगा, पर स्वार्थ और फल की कामना से रहित होकर। जब तुम केवल धर्म के लिए कर्म करोगे, तब कर्म बंधन नहीं बनता, तब वही मार्ग मुक्ति बन जाता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था। अब वह जान गया था, मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं, वह तो इसी क्षण में है, जहां इच्छा नहीं होती, जहां केवल जागरूकता होती है। बुद्ध मुस्कुराए। जो देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। युवक बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि समझ के थे। बुद्ध ने कहा, उठो भिक्षु, अब तुम वही नहीं रहे जो यहां आया था, अब तुम जाग चुके हो। युवक ने पूछा, भगवन, क्या मैं अब संसार छोड़ दूं? बुद्ध बोले, यदि भीतर की पीड़ा शांत हो चुकी है, यदि अब तुम्हें भागने की नहीं, बल्कि समझने की आकांक्षा है, तो जहां हो वहीं रहो। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब मुझे कोई बंधन महसूस नहीं होता, जैसे कुछ टूट गया है भीतर और एक गहराई से शांति फैल रही है। बुद्ध ने कहा, यह वही क्षण है जहां से यात्रा शुरू होती है। तुम अब जान चुके हो कि कर्म से भागकर नहीं, कर्म में रहते हुए पर जागरूक होकर चक्र को तोड़ा जा सकता है। जब तक तुम अज्ञान से कर्म करते हो, तब तक तुम बंधते हो। जब तुम ज्ञान से कर्म करते हो, तब कर्म कर्म नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवन, मैं अब हर क्षण को जागरूक होकर जीऊंगा, न इच्छा से, न द्वेष से, केवल संभव से। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है निर्वाण का मार्ग, जहां कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, केवल जागना है, अभी और यही। और उस दिन से वह युवक एक साधक नहीं रहा, वह स्वयं एक दीपक बन गया। उस दिन के बाद वह युवक बुद्ध के साथ रहने लगा। हर भोर वह उठता, ध्यान करता और चुपचाप जंगल में भिक्षा के लिए जाता। वह कम बोलता था, पर भीतर गहरी शांति थी। एक दिन कुछ भिक्षु आपस में चर्चा कर रहे थे। यह नया भिक्षु बहुत शीघ्र शांत हो गया। न कोई द्वंद्व, न कोई प्रश्न। क्या यह संभव है? बुद्ध ने वह बात सुनी। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, जो पीड़ा की जड़ देख लेता है, उसे शांति में पहुंचने में समय नहीं लगता। जल में गिरा पत्थर जितनी देर में तल तक पहुंचता है, उतनी ही देर में कोई आत्मा सत्य को छू सकती है, यदि उसका भार छोड़ दिया जाए। फिर बुद्ध ने उस युवक को देखा और पूछा, तुम अब क्या अनुभव करते हो? युवक ने उत्तर दिया, अब कुछ भी बांधता नहीं, न यश न अपयश, न सुख न दुख। जैसे मैं बहता हूं, पर ठहरा हूं, हर पल में हूं, पर किसी पल से जुड़ा नहीं। भिक्षु चकित थे। यह वही युवक था जो कुछ सप्ताह पहले दुख से टूटा हुआ आया था, और अब उसकी आंखों में वैसी ही शांति थी जैसी स्वयं तथागत की दृष्टि में होती है। बुद्ध ने कहा, जब कोई अपने भीतर के मैं को देख लेता है, तब वह जान जाता है कि कोई मैं है ही नहीं। जहां मैं नहीं, वहां कर्म नहीं, जहां कर्म नहीं, वहां जन्म नहीं, और जहां जन्म नहीं, वहां मुक्ति है।
भिक्षु मौन हो गए। वन की हवा जैसे और भी शांत हो गई थी। उस क्षण कोई शब्द नहीं था, बस अनुभव था। समय बीतता गया। वह युवक अब केवल भिक्षु नहीं रहा था, वह धम्म का जीवंत स्वरूप बन गया था। जहां भी जाता, लोग उसे देखकर मौन हो जाते। उसके पास कोई विशेष वाणी नहीं थी, कोई उपदेश नहीं था, पर उसकी उपस्थिति ही उपदेश बन चुकी थी। एक दिन एक वृद्ध स्त्री आई। उसने रोते हुए कहा, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, मैं जीवित नहीं रह सकती। मैंने सुना है तुम बुद्ध के शिष्य हो। क्या तुम मुझे उस दुख से मुक्त कर सकते हो जिसने मेरी आत्मा को जकड़ लिया है? भिक्षु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न करुणा थी, न दया, बल्कि गहरा समझ का मौन था। वो बोला नहीं। वह स्त्री बैठ गई, रोती रही, और भिक्षु शांति से उसके पास बैठा रहा। घंटों बीते। धीरे धीरे स्त्री की रुलाई कम होने लगी। फिर कुछ देर बाद वह खुद ही शांत हो गई। उसने धीरे से पूछा, तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी मेरे भीतर कुछ बदल गया है। ये कैसा जादू है? भिक्षु पहली बार मुस्कुराया और बोला, जब हम कुछ नहीं करते तभी सत्य घटित होता है। दुख को न दबाओ, न पकड़ो, उसे बस देखो, वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। स्त्री उठी। अब उसका चेहरा भारी नहीं था, वह शांत थी। फिर वह झुककर बोली, तुमने मुझे मेरे पुत्र की मृत्यु से मुक्त नहीं किया, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। अब मैं जी सकती हूं, पूरी तरह से। भिक्षु ने बस एक वाक्य कहा, जीवन को जानो तो मृत्यु भी भय नहीं देती। फिर वह उठा और धीरे धीरे वन पथ पर बढ़ गया, जैसे एक शांत नदी अपने मार्ग पर बहती है, कभी न थमती, कभी न उलझती, बस बहती है और हर स्थान को पवित्र कर जाती है। और वही युवक जो कभी अपने कर्मों से मुक्त होना चाहता था, अब स्वयं मुक्ति का कारण बन चुका था। बुद्ध का दीपक अब औरों के लिए मार्ग बन चुका था। उस भिक्षु की ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी थी, पर उसने कभी अपने नाम की परवाह नहीं की। वह जान चुका था, जो नाम चाहता है वह अभी बांधों में है, और जो मौन चाहता है वह मुक्त है। एक दिन वह एक गांव पहुंचा, जहां लोग अंधविश्वासों में फंसे थे। भय, क्रोध और हिंसा उनका धर्म बन चुका था। गांव के प्रधान ने भिक्षु से कहा, तुम जैसे साधु हम पहले भी देख चुके हैं। यहां कोई तुम्हारी शांति नहीं समझेगा। तुम व्यर्थ समय न गंवाओ। भिक्षु ने उत्तर नहीं दिया। वह बस गांव के कुएं के पास बैठ गया, जहां महिलाएं पानी भरती थीं, बच्चे खेलते थे और किसान आते जाते थे। वह रोज वहीं बैठता, शांत, स्थिर और मौन। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कोई उसके पास बैठ जाता, कोई उससे पूछता, तुम दिन भर करते क्या हो? वह मुस्कुराता, देखता हूं जीवन को। फिर एक दिन गांव में झगड़ा हो गया। दो परिवारों में पुराना विवाद हिंसा में बदल गया। गांव के लोग भिक्षु के पास भागे, कुछ कहो, रोको इन्हें। भिक्षु चल पड़ा। दोनों पक्षों के बीच जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल चुप, आंखें बंद, शरीर स्थिर, जैसे कोई वृक्ष हो। हिंसा करने वाले ठिठक गए, उनकी तलवारें नीचे गिर गई। एक बोला, ये क्या कर रहे हो? भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, जब क्रोध आता है तो पहले तुम्हें जलाता है, और तुम सोचते हो कि तुम किसी और को जला रहे हो। मैं तो बस देख रहा हूं कितने मूर्ख बन गए हैं बुद्धिमान। गांव की भीड़ सन्नाटे में डूब गई। कोई कुछ नहीं बोल पाया। उनके भीतर कुछ हिल चुका था, और वहीं उसी क्षण जहां हिंसा पल रही थी, शांति ने जन्म लिया। गांव के लोग उस दिन से बदलने लगे। वे अब भिक्षु को गुरु कहने लगे, पर भिक्षु हर बार कहता, मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो केवल दर्पण हूं। तुम्हारे भीतर जो सत्य है उसे तुम खुद देख सको, यही मेरा उद्देश्य है। और उसी गांव में वर्षों बाद जब भिक्षु की अंतिम सांस आई, वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। वह मुस्कुराया, आंखें बंद की और केवल इतना कहा, जो आया था वह गया, पर जो था ही नहीं वह अब भी यही है। गांव के लोगों ने देखा, उसका शरीर शांत था, पर वातावरण गूंज रहा था। उस दिन कोई मरा नहीं था, बल्कि एक ज्योति औरों के हृदयों में जल गई थी। भिक्षु के पार्थिव शरीर को लोगों ने बड़े सम्मान से उसी वृक्ष के नीचे दफनाया, जहां वे बैठकर ध्यान किया करते थे। गांव के चारों ओर गूंज रहा था मौन, पर वह मौन भारी नहीं था, बल्कि गहराई से शांत, पावन
और उदात्त था। गांव का वह वृक्ष अब साधारण नहीं रहा था। लोग उसे धम्म वृक्ष कहने लगे, क्योंकि उसी के नीचे एक भिक्षु ने अपने मौन से शांति बांटी थी। वर्षों बीत गए। उस भिक्षु के शिष्य, उसके साथ मौन में बैठने वाले, अब स्वयं बोधि के बीज बन चुके थे। एक दिन एक छोटा बालक अपनी मां के साथ उस वृक्ष के नीचे आया। उसने मां से पूछा, मां, क्या सच में यहां कोई बुद्ध का शिष्य रहता था? मां ने कहा, हां बेटा, वह यहां मौन रहता था, पर उसका मौन बोलता था। उसने किसी को कुछ सिखाया नहीं, पर सब कुछ सिखा दिया। बालक ने पूछा, क्या वह अब भी है? मां मुस्कुराई और कहा, अगर तुम भी शांत बैठो तो वह तुम्हारे भीतर भी जाग सकता है। बालक चुपचाप वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, न कोई साधना, बस मासूम ध्यान था। और वह वही क्षण था जहां कहानी फिर से शुरू हुई। साल बीतते गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन वह वृक्ष, धम्म वृक्ष, अब भी वैसे ही खड़ा था, जैसे समय से परे कोई साक्षी हो। उस वृक्ष के नीचे बैठने वाले लोग अब सिर्फ दर्शन या शांति के लिए नहीं आते थे, वे आत्मा की खोज में आते थे। धीरे धीरे वहां एक छोटा आश्रम बन गया, जहां न कोई बड़ा भवन था, न कोई दिखावा, बस मिट्टी की झोपड़ियां, एक पत्थर का आसन, और हर सुबह व संध्या एक प्रार्थना, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। एक दिन उस आश्रम में एक युवक आया, भटकता हुआ, टूटता हुआ। गुरु से पूछा, मैं अंधकार में हूं, मुझे मार्ग चाहिए। गुरु ने कहा, यहां कोई मार्ग नहीं मिलता, यहां केवल दर्पण है। अगर तुम खुद को देखने को तैयार हो तो यहीं उजाला मिल जाएगा। युवक आश्चर्य में पड़ गया, पर उसने रुकने का निर्णय किया। वह हर दिन धम्म वृक्ष के नीचे बैठता, भीतर के शोर से जूझता, कभी थक जाता, कभी ऊब जाता। लेकिन एक दिन अचानक वह मौन हो गया। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक खालीपन। पर वह खालीपन भारी नहीं था, वह पूर्ण था। वह दौड़कर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी जैसे सब कुछ हुआ। मैं कौन हूं, यह प्रश्न अब नहीं रहा, क्योंकि मैं था ही नहीं, बस मौन था। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम तैयार हो अपने भीतर ही संसार को देखने के लिए। फिर उन्होंने उसे वही पत्थर का आसन दिखाया जिस पर वर्षों पहले वह भिक्षु ध्यान करता था। उन्होंने कहा, आज से यह स्थान तुम्हारा है। अब तुम्हें दीपक बनकर औरों के अंधकार में प्रकाश करना है। और उसी तरह एक नई यात्रा शुरू हुई। एक और दीप जल उठा, धम्म वृक्ष की छाया में, क्योंकि बुद्ध का मार्ग रुकता नहीं, वह बहता है। हर उस हृदय में जो मौन में उतरने को तैयार हो। कुछ वर्षों बाद उस युवक का मौन भी अब संवाद बन चुका था। वह कुछ नहीं कहता, पर जो भी उसके पास आता वह बदल कर लौटता। उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल धीमी थी, और उसकी आंखें वैसी ही जैसे कभी उस पहले भिक्षु की थीं, जिन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था। एक दिन एक राजकुमार वहां आया। धम्म वृक्ष की प्रसिद्धि अब राजमहलों तक पहुंच चुकी थी। राजकुमार के भीतर संघर्ष था, सत्ता की लालसा और आत्मा की तड़प के बीच। वह बोला, मुझे समझ नहीं आता, क्या मैं राजधर्म निभाऊं या संन्यास लूं? धम्म वृक्ष के उस नए दीपक ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हें खींच रहा है, पहले उसे देखो। क्या वह डर है या खोज? राजकुमार चुप हो गया, फिर बोला, शायद दोनों। भिक्षु ने कहा, तो पहले अपने भीतर उतर जाओ। जब भीतर का शोर शांत हो जाएगा तो निर्णय स्वयं प्रकट होगा। विवेक वहां जन्म लेता है जहां विचारों की भीड़ समाप्त होती है। राजकुमार ने कुछ दिन वहां बिताए। वह मौन में गया, ध्यान में बैठा, और फिर एक सुबह उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। वह बोला, अब मैं जानता हूं मैं क्या हूं और क्या करना है। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। राजकुमार उठा, झुककर प्रणाम किया और लौट गया, राजा बनने नहीं, बल्कि धम्म का रक्षक बनने। वह अब अपने राज्य में अन्याय के स्थान पर समता लाता, लोभ के स्थान पर सेवा करता, और युद्ध के स्थान पर बोधि बोता। उसके महलों में अब शस्त्र नहीं, शब्द चलते थे, जिनमें करुणा थी, विवेक था, और आत्मा की महक थी। और ये सब संभव हुआ
क्योंकि किसी समय एक अज्ञात भिक्षु ने मौन में बैठकर कर्म के चक्र से मुक्ति को जिया था। कुछ समय बाद धम्म वृक्ष के नीचे बैठा वह भिक्षु अब वृद्ध हो चला था। उसकी चाल और भी धीमी हो गई थी, पर उसकी दृष्टि में वही तेज था जो कभी बुद्ध की आंखों में झलकता था। एक संध्या, जब सूर्य अस्त हो रहा था, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था और आंखों में आंसू। वह बोला, गुरुदेव, ये मेरा सबसे प्यारा खिलौना था, अब ये टूट गया, मैं क्या करूं? भिक्षु ने उस टूटे हुए खिलौने को देखा, फिर बच्चे की आंखों में झांका और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे भी एक दिन टूट जाना है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। लेकिन जो कभी नहीं टूटता वो क्या है, जानते हो? बच्चा चुप रहा। भिक्षु ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली और कहा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी जागरूकता, जो भीतर बैठा देख रहा है वही कभी नहीं टूटता। बच्चा कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, शांति बह रही थी। संध्या की रोशनी गहराती जा रही थी। भिक्षु अब रोज कम बोलते थे, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं रह गई थी। जो जानना चाहता था वह उनके मौन से सीख जाता। एक रात पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में था। भिक्षु अकेले धम्म वृक्ष के नीचे बैठे थे, वैसे ही जैसे वर्षों पहले उन्होंने पहली बार वहां ध्यान लगाया था। उन्होंने आकाश की ओर देखा, धीरे से आंखें बंद की और अंत में केवल यह शब्द बोले, सब कुछ समय में आता है और समय में ही चला जाता है, पर जो समय से परे है उसे जान लो, वही मुक्ति है। उस रात धम्म वृक्ष के नीचे एक और दीपक बुझा नहीं, बल्कि आकाश में विलीन हो गया। और जब भोर हुई, उस वृक्ष की छाया में बैठे लोग समझ गए थे, गुरु नहीं गए हैं, वे अब हर एक के भीतर प्रकट हो गए हैं। धम्म वृक्ष की जड़ें और गहरी हो गई थीं, उसकी शाखाओं पर अब पक्षी नहीं, प्रेरणा बैठती थी। धम्म वृक्ष की छाया अब तीर्थ बन चुकी थी। देश विदेश से साधक आने लगे, कुछ प्रश्न लेकर, कुछ पीड़ा लेकर और कुछ केवल मौन के लिए। पर आश्चर्य की बात यह थी, अब वहां कोई गुरु नहीं था, कोई उपदेशक नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर लिखा था। यहां वह मौन बैठा था जिसने स्वयं को पाया और फिर लुप्त हो गया। अब तुम बैठो और स्वयं को देखो। एक दिन एक युवती वहां आई, उसकी आंखों में अतीत की पीड़ा थी। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, पर क्यों? क्या यह मेरा कर्म था? एक वृद्ध साधक जो वर्षों से वहां ध्यान करता था, उसने उसकी ओर देखा और कहा, कर्म केवल कारण है, लेकिन दुख से चिपके रहना वह अज्ञान है। यहां बैठो, देखो और बस देखती रहो। युवती ने पहली बार ध्यान में बैठने की कोशिश की। वह भीतर उतरती गई, विचार उठे, भावनाएं उठीं, कुछ समय तो आंसू बहते रहे। फिर धीरे धीरे एक मौन आया। उसी मौन में उसने पहली बार जाना कि जो खोया वह बाहर था, जो बचा है वह भीतर है और वह कभी खो नहीं सकता। वह उठी, धम्म वृक्ष को देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब वह साधक नहीं रही, वह दीपक बन चुकी थी। उसके भीतर एक स्थिर ज्योति थी जो दूसरों के अंधकार को भी पिघला सकती थी। समय चलता रहा। कई आए, कई गए, कई मौन में ढल गए और कई अभी भी खोज में थे। लेकिन उस वृक्ष की छाया में हर किसी के लिए एक आमंत्रण अब भी था। समय की धारा बहती रही। धम्म वृक्ष की छाया में अब एक नया शांति केंद्र बन चुका था, जहां ना तो किसी संप्रदाय का झंडा था, ना ही किसी गुरु की तस्वीर, बस मौन था और ध्यान। हर पूर्णिमा की रात सैकड़ों लोग इकट्ठा होते, कोई शब्द नहीं बोलता, सिर्फ ध्यान में बैठते। उन्हीं में एक बालक था, नाम था अरविंद। वह अक्सर अपनी मां के साथ आता, पर उसे ध्यान में बैठना कठिन लगता। उसकी आंखें बार बार खुलती, मन इधर उधर भटकता, वह ऊब जाता। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, सब लोग यहां चुप क्यों रहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तुम बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू महसूस करते हो तो क्या कोई कुछ कहता है? नहीं। फिर भी तुम जान जाते हो ना कि यह कितना सुंदर है। बालक चुप हो गया। उस रात वह पहली बार धम्म वृक्ष की जड़ों के पास बैठा और कुछ महसूस करने की कोशिश की। धीरे धीरे
हवा की सरसराहट, पत्तों की धीमी हलचल और भीतर उठती सांसों की गति, सब कुछ जैसे एक लय बन गया। और उसी लय में एक पल आया जहां अरविंद की आंखें खुली की खुली रह गईं। पर वह देख नहीं रहा था, बल्कि जाग रहा था। उसे कोई शब्द नहीं मिला, कोई विचार नहीं उठा, बस एक मौन था, बहुत गहरा, जैसे समय वहीं रुक गया हो। वह रात उसके जीवन की दिशा बदल गई। अब वह धम्म वृक्ष के नीचे नियमित बैठने लगा। लोग उसे पूछते, तुम अब ध्यान में क्या करते हो? वह बस एक ही बात कहता, कुछ नहीं। और यही सब कुछ है। वर्षों बाद अरविंद अब एक युवा साधक बन चुका था। उसके पास कोई चमत्कार नहीं था, कोई शास्त्र ज्ञान नहीं, पर जो भी उसके पास बैठता वह भीतर से हल्का हो जाता। फिर एक दिन एक विदेशी पर्यटक वहां आया, तनाव, व्यग्रता और अनगिनत सवालों से भरा हुआ। उसने अरविंद से पूछा, कैन यू टीच मी योर सीक्रेट? क्या तुम मुझे अपना रहस्य सिखा सकते हो? अरविंद मुस्कुराया और कहा, देयर इज नो सीक्रेट, जस्ट सिट एंड लिसन, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड। पर्यटक कुछ दिनों तक रहा। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा हुआ वो बोला, मैं शांति नहीं पाई, मैं खुद को पाया। और तब अरविंद ने कहा, तुम ही शांति हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी मुक्ति है। धम्म वृक्ष अब भी वैसे ही खड़ा है, न वह कभी बोला न बदला, पर वह साक्षी रहा कई दीपकों के जलने का। अरविंद अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, पर उसे नाम से कोई लगाव नहीं था। उसने न तो कभी खुद को गुरु कहा, न किसी ने उसे कोई उपाधि दी। लोग बस उसे मौन का साथी कहते थे। एक दिन एक युवती वहां आई, आंखों में थकान थी, चेहरे पर उदासी। वह बोली, मैंने बहुत तीर्थ किए, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत साधुओं से मिली, पर शांति कहीं नहीं मिली। अरविंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने केवल एक बात कही, शांति वहां नहीं है जहां तुम ढूंढ रही हो, वो तो वही है जहां से तुमने ढूंढना शुरू किया था, तुम्हारे भीतर। युवती ने पूछा, पर भीतर उतरने का मार्ग क्या है? अरविंद ने मुस्कुराकर धम्म वृक्ष की ओर देखा और बोला, बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बस श्वास को देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो। वह युवती बैठ गई। शुरू में अशांति थी, बेचैनी थी, सोचें दौड़ती रहीं, पर धीरे धीरे मन शांत होता गया। तीसरे दिन उसने आंखें खोली और कहा, मैंने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन अब कुछ पाने की चाह भी नहीं रही, शायद यही शांति है। अरविंद ने सिर हिलाया और कहा, जिस दिन तुम कुछ पाने की लालसा छोड़ देते हो, उसी दिन जीवन तुम्हें सब कुछ दे देता है। इस प्रकार धम्म वृक्ष के नीचे बैठने वालों की संख्या बढ़ती रही, पर वह जगह कभी भी भीड़ से भारी नहीं हुई, क्योंकि जो एक बार भीतर उतरता वह लौटकर प्रचार करने नहीं जाता, वह लौटकर प्रकाश बन जाता। कई वर्षों बाद जब अरविंद बहुत वृद्ध हो चला, तो उसने एक पत्र लिखा, जिसे उसने धम्म वृक्ष की जड़ों के नीचे दबा दिया। वह पत्र किसी के लिए नहीं था, पर फिर भी सबके लिए था। पत्र में लिखा था, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने केवल देखा और उसी देखने में जाना कि कुछ करना ही बंधन है और मौन ही मोक्ष है। जो इस वृक्ष की छाया में बैठ जाए और एक बार स्वयं को देख ले, वह फिर किसी उत्तर की तलाश में नहीं जाता, क्योंकि वह स्वयं ही उत्तर बन जाता है। अरविंद शांत भाव से उसी वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा और एक दिन चुपचाप चला गया। किसी को उसका अंत याद नहीं रहा, क्योंकि अंत हुआ ही नहीं, वह बस मौन में विलीन हो गया। धम्म वृक्ष अब भी खड़ा है, हवा से बातें करता है, पत्तों की सरसराहट में मौन की ध्वनि गूंजती है, और आज भी जो वहां बैठता है वह सुन सकता है। वर्षों बीत गए। धम्म वृक्ष की जड़ें और गहरी हो चुकी थीं। उसकी छाया में अब केवल साधक ही नहीं, गांव के बच्चे, किसान, बूढ़े और राहगीर भी आकर बैठते। वहां बैठकर सब कुछ कहे बिना समझ में आ जाता था, जैसे वृक्ष मौन में ही सबका गुरु बन गया हो। एक दिन एक बालक अपनी गायों को चराते चराते धम्म वृक्ष की छाया में आ बैठा। उसका नाम था अनुज। वह बहुत चंचल था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वह चुपचाप बैठा रहा। पास ही बैठे एक वृद्ध साधक ने पूछा, क्या बात है, आज इतना शांत क्यों है? अनुज ने कहा, गायें जंगल में चली गई, अब ढूंढने का मन नहीं है,
बस यही बैठना अच्छा लग रहा है। साधक मुस्कुराया। कुछ देर बाद अनुज ने पूछा, बाबा, ये वृक्ष इतना खास क्यों है? सब लोग यहां क्यों आते हैं? साधक ने कहा, क्योंकि ये वृक्ष केवल छाया नहीं देता, ये आत्मा को विश्राम देता है। यहां बैठने से बाहर की थकान मिटती है और भीतर की भी। अनुज बोला, लेकिन ये कैसे करता है? ये तो बस एक वृक्ष है। साधक ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, वृक्ष तो बस बहाना है बेटा। असल में जो मौन है ना, वही तुम्हें भीतर से बदल देता है। जो शांति बाहर दिखती है, वह तुम्हारे भीतर से आती है। वृक्ष तो बस तुम्हें अपनी ओर लौटने का अवसर देता है। अनुज को बात समझ नहीं आई, पर उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। धीरे धीरे उसे लगा जैसे कुछ है बहुत हल्का, बहुत शांत, जो उसके भीतर फैल रहा है। उसी दिन से अनुज हर दिन आता और धम्म वृक्ष की छाया में कुछ देर बैठता। धीरे धीरे वह कम बोलने लगा, ज्यादा मुस्कुराने लगा। गांव के लोग कहते, यह बालक अब कुछ अलग हो गया है, इसके पास बैठो तो मन शांत हो जाता है। समय बीतता गया। अनुज बड़ा हुआ, लेकिन उसने अपने भीतर बचपन की उस मौन अनुभूति को कभी खोने नहीं दिया। वह अब धम्म वृक्ष के नीचे बैठने वालों को पानी पिलाता, मिट्टी के दीप जलाता और सबसे कहता, यहां बैठो, कुछ मत सोचो, केवल स्वयं को सुनो। एक दिन किसी ने पूछा, क्या तुम गुरु बनना चाहते हो? अनुज मुस्कुराया और बोला, जो भीतर मौन को पाले उसे कोई गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि वह सब में गुरु को देखने लगता है। और तभी वह मौन जो वर्षों पहले अरविंद में था, जो उसके पहले भिक्षु में था, जो स्वयं बुद्ध में था, अब अनुज में खिल चुका था। वर्षों बीतते गए। अनुज अब एक वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों में गहराई थी, पर उनमें ना कोई अपेक्षा थी, ना ही किसी चीज की तलाश। हर दिन सूरज उगने से पहले वह धम्म वृक्ष की जड़ों के पास बैठता। आंखें बंद होती, पर भीतर एक जागरूकता जलती रहती। अब धम्म वृक्ष के पास दूर दूर से लोग आते थे। किसी को जीवन से प्रश्न था, किसी को दुख से मुक्ति चाहिए थी और किसी को बस कुछ पल मौन चाहिए था। पर अनुज किसी को उत्तर नहीं देता था, बस एक ही बात कहता, यहां बैठो, श्वास को देखो और स्वयं को अनुभव करो। एक दिन एक राजकुमार वहां आया। वह राजमहल से ऊब चुका था। उसने बहुत पढ़ा, बहुत जाना, पर भीतर शांति नहीं थी। उसने अनुज से पूछा, आपने जीवन में क्या पाया? अनुज ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कुछ भी नहीं पाया, और जो पाया वह तब मिला जब पाने की चाह ही समाप्त हो गई। राजकुमार चुप हो गया। वह भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे उसके भीतर जो शोर था वह शांत होता गया। मन जैसे पिघलने लगा और पहली बार उसे लगा वह कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधक है। कई दिन बीत गए। राजकुमार वहां रहा। फिर एक दिन वह बोला, मैं लौटता हूं, पर अब पहले जैसा नहीं हूं। अब मैं स्वयं को समझ पाया हूं। अनुज मुस्कुराया और कहा, अब जब तुम लौटोगे तो हर जगह तुम्हें वही वृक्ष मिलेगा, क्योंकि अब वह वृक्ष तुम्हारे भीतर उग चुका है। इसी तरह धम्म वृक्ष की छाया में हर युग में कोई अनुज होता है, कोई राजकुमार आता है, कोई भीतर उतरता है और फिर लौटकर एक दीप बन जाता है। कहानी चलती रहती है, नाम बदलते रहते हैं, शरीर आते जाते रहते हैं, पटिपई, पर एक बात नहीं बदलती। एक दिन धम्म वृक्ष की छाया में एक वृद्ध स्त्री आई। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक शांत विश्वास था। वह धीरे धीरे चली, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। वह वृक्ष की जड़ों को छूकर बैठ गई। पास ही अनुज मौन में बैठा था। कुछ समय बीतने के बाद वह स्त्री बोली, बेटा, मैं जीवन भर मंदिर मठ जाती रही, कभी व्रत किए, कभी अनुष्ठान, पर अब अंत समीप है। क्या मैंने जीवन को व्यर्थ तो नहीं किया? अनुज ने आंखें खोली, वृद्धा की ओर देखा और बोला, जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता, यदि अंत में तुम मौन से मिल सको। वृद्धा रोने लगी, लेकिन वह रोना दुख का नहीं था, वह किसी बोझ के उतर जाने जैसा था। वह कुछ देर और बैठी रही, फिर उसकी सांसें शांत हो गईं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह इस संसार को उसी वृक्ष की गोद में छोड़ गई, जहां शायद पहली बार उसने स्वयं को पाया।
अनुज ने उसके शरीर को छूना, फिर आंखें बंद कर लीं। उस रात किसी ने अनुज से पूछा, क्या मृत्यु से डर नहीं लगता? अनुज ने कहा, जो अपने भीतर मरना सीख गया उसे मृत्यु कभी डरा नहीं सकती। असल मृत्यु बाहर नहीं होती, वह तब होती है जब तुम भीतर शून्य को स्वीकार कर लेते हो, और वही शून्य मोक्ष का द्वार बन जाता है। वह रात बहुत शांत थी, सारी प्रकृति जैसे सुन रही थी। पत्तों की धीमी सरसराहट में भी एक गहरी उपस्थिति थी। अगली सुबह एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, वृक्ष के नीचे बैठा और बोला, मुझे यहां अच्छा लगता है, मैं यहां रोज आऊंगा। अनुज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। वर्षों की शांति के बाद धम्म वृक्ष की छाया में एक परिवर्तन आया। अब वहां एक छोटा सा कच्चा पथ बना दिया गया था, जिस पर हर सुबह और शाम साधक नंगे पांव चलकर आते। अनुज अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी चाल धीमी थी, पर उसका मौन और गहरा हो गया था। एक दिन एक छोटा बालक, लगभग 10 वर्ष का, धम्म वृक्ष के नीचे आया, अपनी मां का हाथ पकड़कर। मां ने अनुज के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा, मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, किसी की नहीं सुनता, किसी से नहीं डरता। आप कुछ कहें जिससे यह सुधर जाए। अनुज ने बालक को देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि पीड़ा थी, कुछ टूटा हुआ जो शब्दों में नहीं कहा गया। अनुज ने धीरे से पूछा, तू गुस्सा क्यों करता है बेटा? बालक चुप रहा, फिर आंसू भरकर बोला, पिता छोड़कर चले गए, कोई समझता नहीं है, सब कहते हैं मैं खराब हूं। अनुज ने उसका सिर सहलाया और कहा, जिसे सबने छोड़ दिया उसे खुद को पकड़ना आता है, लेकिन उसके लिए पहले अपने भीतर बैठना सीख। कैसे बैठूं? बालक ने पूछा। अनुज ने पास पड़ी मिट्टी उठाई, हथेली पर फैलाते हुए कहा, देख, ये मिट्टी जब शांत होती है तो पानी साफ दिखता है, तेज हिलाओ तो सब गड़बड़ा जाता है। मन भी ऐसा ही है, हर गुस्से से, हर डर से तेरा जल गंदा होता जा रहा है। बैठ जा और उसे शांत होने दे। बालक रो जाता, बस कुछ देर मौन में बैठता। धीरे धीरे उसकी आंखों का तेज बदलने लगा, उसके भीतर शांति का बीज उगने लगा। एक दिन गांव के प्रधान आए। उन्होंने अनुज से कहा, आपके कारण यह स्थान इतना पावन बना है, हम चाहते हैं यहां एक मंदिर बनवाए। अनुज ने सिर हिलाया और कहा, जहां मौन हो वहां पहले से मंदिर है। दीवारें बनेंगी तो धर्म बट जाएगा, बस वृक्ष को रहने दो और मौन को बहने दो। प्रधान चुप हो गए, और वह वृक्ष जिसकी जड़ों में अब तक न जाने कितनों का दुख बहा था, उसी में कितनों की मुक्ति का द्वार भी खुला। और जब एक दिन अनुज भी वहीं बैठते बैठते श्वास से परे चला गया, लोग रोए नहीं, वे मौन रहे, क्योंकि मौन ही उसकी भाषा थी, क्योंकि मौन ही उसका अंतिम उपदेश था। सालों बीत गए। अनुज की देह अब इस धरती पर नहीं रही, पर उसकी उपस्थिति धम्म वृक्ष की हर पत्ती में, हर छाया की थरथराहट में, हर पथिक की सांसों में समा चुकी थी। गांव में अब एक परिवर्तन आ चुका था। लोग अधिक मौन हो गए थे, ज्यादा प्रश्न पूछने की बजाय भीतर उतरने लगे थे। धम्म वृक्ष अब एक तीर्थ नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का द्वार बन चुका था। एक दिन एक युगांतर आया, नए युग का आरंभ, जब एक युवा साध्वी वहां पहुंची। उसका नाम था माया। माया के मन में अग्नि थी। वह शास्त्र जानती थी, तर्क जानती थी, पर उसे शांति नहीं मिली थी। वह धम्म वृक्ष के नीचे बैठी और बोली, मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, मैंने तप किया, यज्ञ किया, पर भीतर का कोलाहल नहीं गया। क्या मौन ही अंतिम उत्तर है? एक वृद्ध महिला जो वर्षों से वहां जल और फूल चढ़ाने आती थी, माया के पास आई और बोली, बेटी, जब मैं पहली बार यहां आई थी, मैं भी उत्तर ढूंढ रही थी। अनुज ने मुझसे कहा था, जब प्रश्न समाप्त हो जाए तभी उत्तर प्रकट होता है। माया की आंखें भर आईं, वह चुप हो गई, और पहली बार उसने मौन को जाना नहीं, बल्कि स्वीकार किया। वह घंटों बैठी रही, न किसी से बोली, न किसी से कुछ मांगा, बस स्वयं से मिलती रही। और फिर धीरे धीरे माया वहां आने वालों के लिए वही बन गई जो कभी अनुज था। कोई उससे कुछ पूछता तो वह मुस्करा देती, कभी एक फूल रख देती किसी की हथेली पर, कभी बस इतना कहती, श्वास को देखो,
उत्तर वही है। लोग अब कहते थे, धम्म वृक्ष की छाया में अब फिर से एक दीप जल गया है। धम्म वृक्ष की छाया अब और भी गहरी हो गई थी। माया का मौन अनुज की उपस्थिति की तरह ही लोगों के हृदय को छूने लगा था। पर अब समय नया था। बाहर की दुनिया तेज हो चुकी थी। प्रश्न और बेचैनी की आंधियां और तीव्र हो गई थीं। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम था आरव। उसने शहरों की चकाचौंध देखी थी। पद, पैसा और प्रसिद्धि को छुआ था। पर अब भीतर कुछ टूटने लगा था। वह माया के पास बैठा और बोला, मैंने सब कुछ पाया, पर शांति नहीं मिली। मन हर समय भागता रहता है। क्या इसे रोका जा सकता है? माया ने धीरे से एक सूखी पत्ती उठाई, उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, मन को रोका नहीं जाता, मन को देखा जाता है। जैसे यह पत्ती उड़ रही है, पर तुम अगर इसे पकड़ने दौड़ो तो तुम भी बेचैन हो जाओगे। बस देखो कैसे उड़ती है, कैसे गिरती है, फिर कैसे मिट्टी में मिल जाती है। आरव चुप हो गया। उसके भीतर कुछ हिला, जैसे वर्षों से बंद कोई द्वार धीरे से खुलने लगा हो। वह अगले कई दिनों तक रोज आता रहा। वृक्ष के नीचे बैठता, मन की उड़ती पत्तियों को देखता, और एक दिन वह भी चुपचाप मुस्कुरा उठा। उसी दिन एक बालिका आई, नन्हे कदमों से चलती हुई। वह माया के पास आई और बोली, मुझे ध्यान करना है, पर मुझे ध्यान नहीं आता। माया ने उसकी नाक की ओर इशारा किया और कहा, तो बस इसे देखो, ये जो सांस आती जाती है, इसे ही खेल समझो। सांस आए तो मुस्कुराओ, सांस जाए तो धन्यवाद कहो। यही ध्यान है। बालिका खिलखिला उठी। वह बैठ गई, आंखें बंद कर लीं और सांस के साथ खेलने लगी। माया उसे देखती रही और एक गहरी संतुष्टि उसकी आंखों में भर गई। अब धम्म वृक्ष की छाया में हर उम्र का कोई न कोई आकर बैठता। कोई जीवन से थका हुआ, कोई जिज्ञासा से भरा हुआ, कोई केवल मौन की तलाश में। और माया अब कहती नहीं थी, यह अनुज की भूमि है या बुद्ध का मार्ग है। वो बस इतना कहती, यह वह स्थान है जहां तुम खुद को पहली बार सुन पाते हो। रात को जब सब चले जाते, माया वहीं बैठी रहती, वृक्ष के नीचे, आंखें बंद किए। और कभी कभी उसे लगता जैसे पास ही कोई बैठा है, अनुज या शायद बुद्ध स्वयं। मौन अब भी बह रहा था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। कभी पत्ती की सरसराहट में, कभी किसी बच्चे की सांस में, और कभी तुम्हारे भीतर की उस शांत आवाज में जो आज तक सुनी नहीं गई। धूप अब धीमी हो चली थी। सांझ का समय था। धम्म वृक्ष की पत्तियां सुनहरी रोशनी में झिलमिला रही थीं। माया वहीं बैठी थी, गहरी तन्मयता में, जैसे सांसें नहीं, केवल मौन चल रहा हो। उसी समय एक वृद्ध भिक्षु वहां पहुंचे। दूर दूर तक धूल भरी यात्रा कर वे वहां आए थे। उनका वस्त्र फटा हुआ था, पर उनकी आंखों में अगाध शांति थी। माया ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। वह कोई साधारण भिक्षु नहीं थे। वे अनुज के समय के अंतिम शिष्यों में से एक थे, भंते सुदर्शन। वे धम्म वृक्ष के पास पहुंचे, पांव धोए, फिर माया के पास आकर चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद माया ने पूछा, भंते, आप इतने वर्षों बाद यहां क्यों आए? भंते सुदर्शन ने कहा, मैं देखने आया हूं कि वह दीप जो अनुज ने जलाया था, क्या अब भी जल रहा है? माया मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण पूरा वातावरण मौन से भर गया। भंते सुदर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं। यह धारा अब नहीं रुकेगी, यह मौन अब नहीं टूटेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ वृक्ष के नीचे नहीं, लोगों के भीतर बह रहा है। वे उठे, धम्म वृक्ष को अंतिम बार नमन किया और कहा, अब मैं अंतिम यात्रा पर जा रहा हूं, पर जिस वृक्ष की छाया एक बार मिल गई, उसकी जड़ें जीवन भर साथ चलती हैं। माया ने सिर झुका लिया। उस रात उसने ध्यान करते हुए धम्म वृक्ष की ओर देखा, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वृक्ष की छाया से एक नया अंकुर निकला है। वह अंकुर कोई साधारण शाखा नहीं थी, वह एक नए युग की शुरुआत थी। कुछ वर्षों बाद माया भी वृद्ध हो गई। उसके शिष्य अब देश देशांतर में मौन की साधना सिखा रहे थे। और तब एक दिन एक बहुत छोटी बच्ची, शायद 5 या 6 वर्ष की, धम्म वृक्ष की छाया में आई और अपने नन्हे हाथों से वृक्ष को छूकर बोली, आप बहुत अच्छे हो, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे?
वृक्ष से कोई उत्तर नहीं आया, पर उसकी एक पत्ती धीरे से झरकर उस बच्ची की हथेली पर आ गिरी। माया ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जान गई, अब यह कथा अगली आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। अब वह वृक्ष किसी एक का नहीं था, वह उन सब का था जो मौन को धर्म समझते थे और स्वयं को प्रश्नों से नहीं, शांति से पहचानते थे। और उस दिन से बच्ची रोज आने लगी। धम्म वृक्ष के नीचे बैठकर मिट्टी से खेलती, पत्तियों को गिनती, कभी श्वास को पकड़ने की कोशिश करती, कभी आंखें बंद कर घंटों चुप रहती। माया अब उससे कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी, यह आत्मा कोई साधारण नहीं, यह वही आत्मा है जो बार बार जन्म लेकर मौन की परंपरा को थामती रही है। एक दिन उस बच्ची ने पूछा, मां, मौन सुनाई देता है क्या? माया ने कहा, हां, जब मन बोलना बंद करता है तब मौन बोलता है, और जब मन सुनना बंद करता है तब मौन सुना जाता है। बच्ची ने आंखें बंद कर ली और फिर बोली, आज मौन ने मुझसे कहा, तू वही है जिसे तू ढूंढ रही थी। माया कुछ क्षणों तक स्थिर रही, फिर उसने अपना कमंडल बच्चे के आगे रख दिया, बिना कोई शब्द कहे। यह कमंडल वही था जो अनुज ने माया को दिया था। अब वह आगे बढ़ा दिया गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। बच्ची बड़ी होने लगी, पर उसका बचपन न खोया, न उसकी मासूम साधना। उसकी उपस्थिति ही शांति का निमंत्रण बन चुकी थी। एक दिन बहुत दूर से एक राजा वहां पहुंचा। उसके जीवन में युद्ध, सत्ता और भोग सब कुछ था, पर हृदय में भारीपन था, जैसे भीतर कुछ बुझता जा रहा हो। उसने उस युवा साध्वी अब आर्य से पूछा, क्या मेरे जैसे का भी उद्धार संभव है? आर्य ने मुस्कुराकर कहा, जब अग्नि बुझ जाए तो क्या उसे दोष देना चाहिए या नया घी डालना चाहिए? राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, मैं नया घी कहां से लाऊं? आर्य ने उत्तर दिया, मौन में उतरकर देखो, वहां जो प्रेम है वही अग्नि का ईंधन है। राजा वहीं रुक गया। राजा नहीं रहा, एक साधक बन गया। अपनी तलवार वह वृक्ष के नीचे रखकर हर दिन ध्यान करने लगा। अब वृक्ष की छाया में साधु, राजा, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, ज्ञानी, अज्ञानी सभी आते और सब मौन में एक जैसे हो जाते। अब न कोई बड़ा था, न कोई छोटा, न कोई जानता था, न कोई अनजान था। अब सब श्वास थे, अब सब मौन थे। और तब एक सुबह आर्य ने उस वृक्ष को देखा और कहा, तुम अब वृक्ष नहीं रहे, तुम अब एक जीवंत ग्रंथ हो जिसके हर पत्ते पर धम्म लिखा है। उसने आंखें बंद की और भीतर कहा, अनुज, माया, बनते, अब कथा तुमसे निकलकर मेरे भीतर आ चुकी है। अब यह कथा कभी रुकेगी नहीं। अब समय आगे बढ़ चुका था। धम्म वृक्ष की शाखाएं और भी विस्तृत हो चुकी थी। उसकी जड़ों ने अब न केवल धरती बल्कि हृदयों को भी छू लिया था। आर्य अब वृद्ध हो चली थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर उसकी दृष्टि अब भी उतनी ही गहरी थी जैसे वो किसी की आत्मा के पार देख सकती हो। उसने बोलना और भी कम कर दिया था। अब वह बस देखती थी, और देखने मात्र से लोगों के भीतर हलचल होने लगती थी। एक दिन एक अंधा भिक्षु आया। उसके साथ कोई न था। वह लाठी के सहारे थकते टूटते कदमों से धम्म वृक्ष तक पहुंचा। वृक्ष की छाया में बैठते हुए वह बोला, मैं देख नहीं सकता, पर मुझे भीतर से पुकार आई थी, यहां आना है, क्या मैं भी कुछ पा सकता हूं? आर्या उसके पास आई, उसके पास बैठ गई और धीमे स्वर में कहा, जो बाहर देखता है वो केवल छाया पकड़ता है, जो भीतर देखता है वो प्रकाश को पाता है। तुम्हारी आंखें नहीं, परंतु तुम्हारा भीतर अब देखने के लिए पूर्णतः तैयार है। उस अंधे भिक्षु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने सब कुछ खोया, पर आज ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार पाया है। उस रात जब सब सो चुके थे, आर्या एकाग्र बैठी रही। उसने धम्म वृक्ष की छाया में आंखें बंद की और श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ जैसे समय ठहर गया हो, जैसे सब कुछ मौन में समा गया हो। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब श्वास भी थम गई। ना बाहर कुछ था, ना भीतर कुछ था, सिर्फ शुद्ध बोध। वह मुस्कुराई और मौन में ही अपने शरीर को छोड़कर धम्म में विलीन हो गई। सुबह सब लोग इकट्ठा हुए। धम्म वृक्ष की छाया में आर्य का शरीर शांत था, जैसे ध्यान में हो। लोगों ने उसे घेरा, पर कोई रोया नहीं, कोई शोक में नहीं डूबा,
क्योंकि सभी ने एक साथ महसूस किया, वह कहीं गई नहीं है, वह अब हर सांस में है। फिर उस अंधे भिक्षु ने अपनी लाठी से वृक्ष की जड़ को छुआ और बोला, अब मैं देख रहा हूं, वास्तव में देख रहा हूं। धम्म अब मेरा नेत्र बन गया है। लोग स्तब्ध थे, उसकी आंखें अब भी बंद थीं, पर उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। समय बीतता रहा, धम्म वृक्ष वहीं रहा, पर अब वो केवल एक वृक्ष नहीं था, वह एक जीवंत गाथा था, जिसे अनुज ने आरंभ किया, माया ने जीवित रखा, आर्य ने गहराया, और अब हर एक आत्मा में जैसे बीज बनकर उगने लगा। अब वह कथा तुम्हारे भीतर है। जब तुम मौन में बैठोगे, श्वास पर ध्यान दोगे, तो वो वृक्ष वहां भी उगेगा, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मौन में। धम्म वृक्ष की छाया अब केवल एक स्थान नहीं रही थी, वह एक अनुभव बन चुकी थी। जहां कोई मौन से मिलता, वहां वह वृक्ष अपने आप उगाता। समय के साथ आर्य के शिष्यों ने गांव-गांव, नगर-नगर उस मौन की शिक्षा को बांटना शुरू किया। वे न प्रवचन करते थे, न शास्त्र पढ़ाते थे। वे बस बैठते थे, शांत, स्थिर, मौन, और जो भी उनके पास आता, वह खुद को सुनने लगता। इसी काल में एक युवक था, उसका नाम था अनुजेश। वह एक योद्धा था, न्याय के लिए लड़ने वाला, पर भीतर से टूटा हुआ। उसने बहुतों को बचाया था, पर अपने भीतर के क्लेश को कभी नहीं देखा था। एक दिन युद्ध में घायल होकर वह एक निर्जन वन में गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने देखा, कोई वृद्ध भिक्षु उसके घावों पर औषधि लगा रहा था। वह बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों बचा रहे हो? भिक्षु मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं वही हूं जो तुम भीतर से बनना चाहते हो। अनुजेश कुछ न समझ पाया, पर उस भिक्षु की आंखों में उसे वही मौन दिखा जो वह वर्षों से खोज रहा था। वह उठा, चलने लगा, और उस वृद्ध भिक्षु के पीछे पीछे एक गुफा तक पहुंचा। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक छोटा दीपक जल रहा था। भिक्षु ने कहा, तू दीप बनना चाहता है या लो? अनुजेश मौन हो गया। फिर भिक्षु ने कहा, दीप बुझता है, लौ हवा में विलीन हो जाती है, पर जो उजाला फैलता है वह कालातीत है। वह रात्रि अनुजेश की पहली रात्रि थी, जिसमें उसने नींद नहीं देखी, बल्कि अपने भीतर के युद्ध को देखा। अगली सुबह वह बालक जैसा शांत था। उसने शस्त्र त्याग दिए और उसी गुफा के पास रहने लगा। अब वह कुछ नहीं बनना चाहता था, बस मौन में जीना चाहता था। वर्षों बाद लोग उसे भी गुरु कहने लगे, पर जब कोई उसे प्रणाम करता, वह कहता, मुझे नहीं, उस मौन को प्रणाम करो जो तुमने मेरे भीतर देखा। धीरे धीरे पूरे भारत में, फिर सीमाओं से परे, जहां जहां शांति की प्यास थी, वहां वहां यह कथा पहुंचने लगी। न किताबों से, न उपदेशों से, बल्कि मौन से मौन तक। और आज जब तुम यह कथा पढ़ रहे हो तो जान लो, तुम्हारे भीतर भी कोई अनुज, माया, आर्या या अनुजेश छिपा है। शायद अब वही समय है जब तुम भी धम्म वृक्ष के बीज को अपने हृदय की भूमि में बो। और एक दिन जब कोई थका हुआ, टूटा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आकर मौन मांगे, तो तुम कह सको, यह मौन मेरा नहीं, यह परंपरा है जो बुद्ध से चली, अनुज तक पहुंची, और अब मुझसे होकर तुम्हें छू रही है। और अब वही धम्म वृक्ष जिसकी छाया में अनुज ने मौन का दीप जलाया था, माया ने उसे सहेजा था, आर्य ने उसे भीतर गहराया था, और अनुजेश ने उसे फिर से फैलाया था। अब वह वृक्ष समय से परे जीवन और आत्मा का प्रतीक बन चुका था। वर्षों बीत गए, पर वृक्ष वहीं रहा, मौन में अडिग, शांति में स्थिर। और तब एक दिन वहां एक स्त्री आई। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में एक मिट्टी का दीपक, और हृदय में एक ही प्रश्न, मैं कौन हूं? उसने वृक्ष की छाया में वह दीपक रख दिया, बैठ गई और आंखें बंद कर ली। वृक्ष से कुछ न कहा गया, मौन में कोई उत्तर नहीं गूंजा। फिर भी उसके भीतर कुछ बदलने लगा। श्वास गहरी होने लगी, विचार धीमे पड़ने लगे, और अचानक उसके भीतर एक आभास हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दुख को छू गया हो। और उसी क्षण वह समझ गई। वह दौड़कर उठी, वृक्ष से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। पर यह रोना दुख का नहीं था, यह मुक्ति का रोना था। वह बोली, मैं अब समझ गई, मैं वही हूं जो सदा से मौन था, जो कभी जन्मा ही नहीं और कभी मरेगा भी नहीं। वहीं पास में एक बालक बैठा था। उसने पूछा,
तुम्हें उत्तर मिल गया? वह मुस्कुराई और कहा, उत्तर नहीं मिला, उत्तर गिर गया। मैंने जो प्रश्न उठाया था वह खुद ही समाप्त हो गया। वह स्त्री कुछ समय और वहीं रही, फिर धीरे धीरे वह भी एक साधिका बन गई। नाम था उसका सौम्या। अब वृक्ष के पास अनुज, माया, आर्या, अनुजेश और सौम्या की परंपरा एक लहर बनकर फैलने लगी। अब वह कोई संस्था नहीं थी, न कोई मत, पंथ या नियम। वह केवल एक मौन धारा थी जो उन सभी के हृदयों में बहती थी जो अपने भीतर शांति का स्वाद छक चुके थे। और अब तुम जो इस कथा को यहां तक पढ़ चुके हो, तुम कोई बाहरी नहीं, तुम इस वृक्ष की अगली पत्ती हो। क्या तुम गिरकर मिट्टी में मिलोगे या अपनी जड़ों को पहचान फिर से एक वृक्ष बनोगे? क्योंकि धम्म वृक्ष कभी मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है, जगह बदलता है और आत्मा दर आत्मा, मौन से मौन तक यात्रा करता है। धम्म वृक्ष की छाया में समय अब और भी गहरा हो चला था। शब्दों का उपयोग कम हो गया था और मौन अब केवल साधना नहीं, जीवन का स्वभाव बन चुका था। सौम्या अब एक दीर्घ मौन में रहने लगी थी। उसके पास लोग आते, बैठते और बस उसकी उपस्थिति में कुछ पिघलने लगता। एक दिन एक छोटा बालक आया। उसके सिर पर बाल नहीं थे, कंधों पर एक पुराना वस्त्र था और आंखों में सवाल। वह सौम्या के पास बैठ गया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर बोला, तुम सब चुप क्यों रहते हो? क्या तुम बोलना नहीं जानते? सौम्या ने उसकी ओर देखा, धीरे मुस्कुराई और कहा, जब बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी हो जाता है तब मौन जन्म लेता है। बालक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो मौन क्या सिखाता है? सौम्या ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। बालक भी उस दृष्टि में खो गया। कुछ ही क्षणों में उसके माथे पर जैसे तनाव मिट गया। उसके होंठ थरथराए और आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी। वह बोला, मुझे मेरी मां की गोद की याद आ गई। सौम्या ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और कुछ नहीं कहा। वह बालक, जिसका नाम नीर था, अब रोज आता, वृक्ष के नीचे बैठता, पत्तियों की बातों को सुनता, हवा के संगीत में रम जाता। वह अब सवाल नहीं करता था। उसने जान लिया था, कुछ बातें उत्तर मांगने के लिए नहीं होती, बस भीतर उतरने के लिए होती है। एक दिन सौम्या ने उसे बुलाया और कहा, नीर, अब समय है कि तू उस धम्म को लेकर उस स्थान पर जा जहां लोग इसे भूले बैठे हैं। नीर ने पूछा, मैं क्या कहूंगा? सौम्या बोली, तू कुछ न कहना, बस वहां जाकर बैठ जाना, जैसे तू यहां बैठा करता था। तेरा मौन ही सबसे ऊंचा उपदेश होगा। नीर चल पड़ा। गांवों में, नगरों में, जहां शोर अधिक था, जहां लोग भाग रहे थे, वहां जाकर वह बैठ जाता। शुरुआत में लोग हंसते, कभी पत्थर फेंकते, कभी धक्का देते, पर वह उठकर शांत बैठ जाता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर देखने लगे। एक बालक जो कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं बोलता, पर उसकी उपस्थिति में कुछ भीतर हल्का हो जाता है। समय बीता। अब नीर अकेला नहीं था। उसके आसपास और लोग बैठने लगे, फिर और, फिर बहुत से। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? नीर ने मुस्कुराकर कहा, मौन। और वह मौन अब भी फैल रहा है, धम्म वृक्ष की तरह, जिसका कोई एक तना नहीं, पर जिसकी जड़ें हर हृदय में पनप रही हैं। तुमने अब तक कथा सुनी, अब यदि तुम भी चुप रह सको, शांत बैठ सको, तो समझ लेना, धम्म वृक्ष ने तुम्हारे भीतर भी एक बीज बो दिया है। धम्म वृक्ष अब केवल एक वृक्ष नहीं रहा था, वह एक धारा बन चुका था जो हृदय से हृदय तक बह रही थी, जो मौन से मौन तक जुड़ रही थी। नीर अब वयस्क हो चला था, पर उसकी आंखों में अब भी वही बालक जैसा निष्कलंक मौन था। वह जहां जाता, लोग बिना कारण उसकी शरण में बैठ जाते। उसके पास न उपदेश थे, न शास्त्र, फिर भी लोगों को शांति मिलने लगी थी, क्योंकि वह स्वयं धम्म का प्रतिरूप बन चुका था। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसका चेहरा जला हुआ था, अंदर भरा था असहनीय क्रोध और पीड़ा। वह नीर के सामने आकर चिल्लाया, तू भी सबकी तरह शांत बैठा है, क्या तुझे कुछ दिखता नहीं? यह संसार अन्याय से भरा है, क्या तुझे गुस्सा नहीं आता? नीर उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत धीरे कहा, तू जिस आग में जल रहा है उससे सब कुछ जलेगा, पर यदि तू बैठ सका तो देखेगा, वह आग भी एक भ्रम है। वह व्यक्ति हंसा, तू भी भागा हुआ है,
तू लड़ता क्यों नहीं? नीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है उसे बाहर किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उस व्यक्ति ने पहली बार अपने भीतर की पीड़ा को महसूस किया। वह रो पड़ा और नीर के चरणों में बैठ गया। वह क्रोधी अब सर्वानंद कहलाया और नीर का पहला शिष्य बना जो स्वयं मौन से उपजा था। समय के साथ सर्वानंद ने भी मौन साधना शुरू की और उसके पास भी लोग आने लगे। एक दिन नीर ने उसे कहा, अब तू किसी नगर जा जहां अंधकार है, वहां तू दीप नहीं मौन बनकर बैठ। सर्वानंद चला गया। वहां जाकर उसने कुछ नहीं किया, बस एक पीपल के नीचे बैठा रहा। लोग पूछते, तू यहां क्यों बैठा है? वह मौन रहता। धीरे धीरे वहां भी शांति की गूंज सुनाई देने लगी। लोग बैठने लगे, चुप होने लगे और धीरे धीरे उनका भीतर भी बोलने लगा। और तब एक दिन नीर ने सौम्या की समाधि के पास बैठकर कहा, गुरु मां देखो, अब वृक्ष अनेक हो चुके हैं पर जड़ें वही हैं, मौन वही है, धम्म अब बह रहा है। उस रात नीर ध्यान में बैठा और जैसे जैसे श्वास शांत हुई उसने अंतिम बार एक वाक्य अनुभव किया, अब मैं नहीं हूं, अब केवल धम्म है। और फिर वह भी मौन में विलीन हो गया। अब कोई यह नहीं जानता कि नीर कहां गया, पर जब कभी कोई पीपल के नीचे बैठकर आंखें बंद करता है तो उसे एक अपरिचित मौन छूता है। धम्म कोई शब्द नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है जो मौन से उत्पन्न होता है और मौन में ही समाप्त होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो बस एक पल के लिए बैठ जाइए, चुपचाप, क्योंकि वहीं से आपकी अपनी कथा शुरू होती है। आप देख रहे थे एक कदम धर्म के साथ फिर मिलेंगे एक और आत्मिक यात्रा में।